काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 350, 349, 348, लेकिन किसका काउंटडाउन? आइए आपको बताते हैं कि महज कुछ ही महीनों बाद जब भारत अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा, यानी जब तारीख होगी 15 अगस्त 2027, तब उस दिन का सूरज भारत के रेलवे इतिहास का एक नया अध्याय लेकर उगेगा। आजादी के 80वें वर्ष पर तिरंगा सिर्फ लाल किले पर नहीं, बल्कि 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती भारत की पहली बुलेट ट्रेन पर भी गर्व से लहराएगा और चमकेगा, वो भी शान से। जब इंडियन रेलवेज के स्वर्णिम काल में बदलते भारत की नई तस्वीर दुनिया के सामने गर्व से दिखेगी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि सपने को सच बनाने के लिए जमीन के ऊपर से लेकर समुद्र के नीचे तक कितनी बड़ी इंजीनियरिंग चल रही है? कहां तक पहुंचा है निर्माण? क्या बन चुका है, क्या बाकी है? तो आइए आज काम की खबर में आपको बताते हैं भारत की पहली बुलेट ट्रेन का पूरा स्टेटस, वो भी सिंपल और एकदम क्विक तरीके से, और वो भी लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन में। दरअसल मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट भारत का पहला बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है, जिसकी शुरुआत 14 सितंबर 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के उस वक्त के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने की थी। इस प्रोजेक्ट का मकसद ये था कि भारत में वर्ल्ड क्लास हाई स्पीड रेल नेटवर्क तैयार करना और मुंबई से अहमदाबाद के बीच यात्रा के समय को एकदम कम करना। बात करें इसके फीचर और इसके प्रोजेक्ट की, तो ये कॉरिडोर 508 किलोमीटर लंबा होगा और इस पर बुलेट ट्रेन 320 किलोमीटर पर आवर की मैक्सिमम स्पीड से चलेगी। इसके शुरू होने के बाद मुंबई से अहमदाबाद की जो जर्नी है, जो अभी लगभग 6 से 7 घंटे लेती है, वो करीब 2 घंटे में पूरी हो जाएगी। ये मुंबई से शुरू होकर ठाणे, विरार, बोईसर, वापी, बिलीमोरा, सूरत, भरूच, वडोदरा, आनंद, नडियाद, अहमदाबाद होते हुए साबरमती तक जाएगी। इस रूट पर कुल 12 स्टेशन होंगे और बुलेट ट्रेन 320 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलकर मुंबई से अहमदाबाद का सफर लगभग 2 घंटे 7 मिनट में पूरा कर लेगी। आपको बता दें कि इसमें जापान की शिंकानसेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये तकनीक जापान की हाई स्पीड रेल नेटवर्क की तरह है, जिसको साल 1964 में बनाया गया था। हालांकि हाल के अपडेट के मुताबिक भारत कई और जरूरी तकनीकों पर, जैसे हाई स्पीड इलेक्ट्रिफिकेशन, इंटरनेशनल सिग्नलिंग सिस्टम और कुछ अपने बनाए हुए स्वदेशी तकनीकों को भी इसमें यूज कर रहा है। इस प्रोजेक्ट के चलते भारत का पहला 7 किलोमीटर लंबा अंडर सी रेलवे टनल लिस्ट में है। 22,000 स्टील मास्ट लग चुके हैं, 14 ट्रैक्शन सब स्टेशन बनेंगे और 28 भूकंप सेंसर फिलहाल लगाए जा रहे हैं, ताकि बुलेट ट्रेन सेफ, फास्ट और मॉडर्न वे में चल सके। अच्छा, यहाँ पे ये बात समझना बेहद जरूरी है कि भारत की पहली मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन सिर्फ अपनी प्रति घंटे की रफ्तार की वजह से खास नहीं है, बल्कि इसे इलेक्ट्रिसिटी देने का सिस्टम भी बेहद मॉडर्न है। इसकी चर्चा जोरों शोरों से हो रही है, क्योंकि नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के मुताबिक पूरे कॉरिडोर पर पहली बार ऐसा हाई स्पीड इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम लगाया जा रहा है, जो इतनी तेज रफ्तार से दौड़ने वाली ट्रेनों को बिना रुके लगातार बिजली उपलब्ध कराएगा, जो कि इसके लिए जरूरी है। भारत पहली बार अपनी किसी रेलवे लाइन पर 2 गुणा 25 किलोवाट ओवरहेड ट्रैक्शन सिस्टम लगाने जा रहा है। नाम थोड़ा कठिन है, लेकिन काम बहुत आसान है। अभी भारतीय रेलवे की ज्यादातर इलेक्ट्रिक ट्रेनें एक नॉर्मल बिजली सप्लाई सिस्टम पर चलती हैं, लेकिन जब ट्रेन 300 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की स्पीड पर दौड़ती है, तब उसे कंटिन्यूअसली और बिना रुके बिजली चाहिए होती है। 2 गुणा 25 किलोवाट सिस्टम यही काम करेगा। ये ट्रेन को कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रिसिटी फ्लो देता रहेगा, ताकि हाईएस्ट स्पीड में भी इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई स्लो ना पड़े। आसान भाषा में कहें तो ये बुलेट ट्रेन का हाई स्पीड पावर सिस्टम होगा। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में बेहद मॉडर्न इलेक्ट्रिक सिस्टम भी तैयार किए जा रहे हैं। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के मुताबिक पूरी बुलेट ट्रेन लाइन पर करीब 22,000 स्टील के खंभे, जिन्हें अंग्रेजी में स्टील मार्ट्स कहते हैं, वो लगाए जाएंगे, जिनके सहारे ओवरहेड बिजली की तारें बिछाई जाएंगी। इसके अलावा बुलेट ट्रेन को बिजली देने के लिए करीब 1125 ट्रैक किलोमीटर में फैला एक स्पेशल ओवरहेड कैटेनरी नेटवर्क, जिसे अंग्रेजी में ओवरहेड कैटेनरी नेटवर्क कहा जाता है, वो भी बनाया जा रहा है। इसमें मेन रेलवे लाइन के साथ साथ डिपो भी शामिल है। इस पूरे नेटवर्क को संभालने के लिए लगभग 22,000 स्टील मास्ट और 25,700 से ज्यादा कैंटिलीवर असेंबली लगाई जाएगी। ये स्टील के खंभे नॉर्मल रेलवे के खंभों से अलग होंगे। इनकी ऊंचाई करीब 10.5 मीटर से लेकर 14.5 मीटर तक होगी। इन्हीं पर पहली बार भारत में एडवांस्ड कंपाउंड कैटेनरी सिस्टम भी लगाया जाएगा। ये तकनीक खास तौर पर 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली ट्रेनों के लिए तैयार की गई है। आसान भाषा में समझे तो कैटेनरी सिस्टम वही बिजली की तारों का नेटवर्क होता है, जिससे ट्रेन ऊपर लगे पेंटोग्राफ के जरिए बिजली लेती है।
पेंटोग्राफ का मतलब है कि ट्रेन में उसकी छत पर लगा एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट जो ऊपर लगी बिजली की तारों से लगातार बिजली लेकर ट्रेन के मोटर तक पहुंचाता है। लेकिन जब ट्रेन 300 किलोमीटर प्रति घंटे से ज़्यादा की स्पीड से दौड़ती है तब बिजली की सप्लाई में ज़रा सी भी रुकावट या झटका नहीं आना चाहिए। इसी वजह से इस सिस्टम के हर तार को एग्जैक्ट कैलकुलेशन के मुताबिक तय मैकेनिकल टेंशन पर लगाया जा रहा है। इससे ट्रेन का पेंटोग्राफ लगातार और बिना किसी स्टॉपेज के करंट रिसीव करेगा, जिससे ना स्पार्किंग होगी मतलब चिंगारी आएगी, और ना ही बिजली में अप डाउन जैसा फ्लो आएगा, और ना ही ट्रेन की स्पीड पर कोई असर पड़ेगा। इस पूरे कॉरिडोर को बिजली सीधे नेशनल पावर ग्रिड से मिलेगी। वहां से बिजली नए तरीके से बनाए गए ग्रिड सब स्टेशनों के जरिए 14 ट्रैक्शन सब स्टेशनों तक पहुंचेगी। यही ट्रैक्शन सब स्टेशन बुलेट ट्रेन को चलाने के लिए जरूरी बिजली अवेलेबल कराएंगे। इन 14 ट्रैक्शन सब स्टेशन में से 5 महाराष्ट्र में बनाए जा रहे हैं, बाकी की ये मुंबई, ठाणे, विरार, बोईसर और ठाणे डिपो में होंगे। वहीं 9 सब स्टेशन गुजरात में बनाए जाएंगे, जिनमें वापी, बिलीमोरा, सूरत, भरूच, वडोदरा, आनंद, अहमदाबाद और साबरमती डिपो शामिल है। इस सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि जब बुलेट ट्रेन एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में जाएगी तब बिजली की सप्लाई अपने आप अगले ट्रैक्शन सब स्टेशन में शिफ्ट हो जाएगी, और ये चेंज इतना आसान और तेज होगा कि ट्रेन की स्पीड पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा और यात्रियों को इसका बिल्कुल भी पता नहीं लगेगा कि यहाँ कुछ हुआ भी है। इसके अलावा पूरे कॉरिडोर पर 31 स्विचिंग पोस्ट भी बनाए जा रहे हैं। इनका काम बिजली की सप्लाई को लगातार बनाए रखना और किसी टेक्निकल फॉल्ट के समय में अफेक्ट हुए हिस्से को तुरंत सेपरेट करना होगा, ताकि पूरी लाइन पर ट्रेनों का फ्लो अफेक्ट ना हो। यही नहीं, सिर्फ ट्रेन चलाने के लिए ही नहीं बल्कि स्टेशन में, सिग्नलिंग सिस्टम में, मेंटेनेंस डिपो में और दूसरे ऑपरेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर को बिजली देने के लिए सोलर डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन भी बनाए जा रहे हैं। करीब 508 किलोमीटर लंबे मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पर बुलेट ट्रेन 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी। प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद मुंबई और अहमदाबाद के बीच यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा। ये प्रोजेक्ट सिर्फ तेज सफर ही नहीं बल्कि भारत में हाई स्पीड रेल तकनीक और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी एक माइलस्टोन साबित होगा। भारत की पहली मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन बड़ी स्पीड से आगे बढ़ रही है। अब इस प्रोजेक्ट में एक और बड़ी अचीवमेंट जुड़ गई है। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने बताया है कि दूसरी टनल बोरिंग मशीन ने महाराष्ट्र के सावली से विखरोली की ओर खुदाई शुरू भी कर दी है। पीआईबी के मुताबिक बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में टनल बनाने का काम अब 2 डायरेक्शंस में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इससे पहले पहली टनल बोरिंग मशीन ने 5 जुलाई 2026 को विखरोली शाफ्ट से बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स की ओर खुदाई शुरू की थी। ये मशीन करीब 6 किलोमीटर लंबी सिंगल ट्यूब सुरंग तैयार करेगी, जिसमें बुलेट ट्रेन की अप और डाउन दोनों लाइन एक ही सुरंग से गुजरेंगी। रास्ते में ये मशीन घनी आबादी वाले इलाकों, मल्टी लेवल बिल्डिंग्स, रोड और सबसे बड़ी अचीवमेंट्स मीठी नदी के नीचे से होकर गुजरेगी। हाँ, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि पहली टनल बोरिंग मशीन की खुदाई अभी पूरी नहीं हुई है, पर लगातार आगे बढ़ रही है। जबकि 18 जुलाई 2026 को दूसरी टनल बोरिंग मशीन ने सावली से विखरोली की ओर खुदाई शुरू कर दी है। दोनों मशीनें अलग अलग डायरेक्शन से काम कर रही हैं, जिससे कंस्ट्रक्शन की स्पीड और भी बढ़ेगी और समय की बचत भी होगी। पूरा अंडरग्राउंड टनल सेक्शन 21 किलोमीटर लंबा है, जिसमें 16 किलोमीटर हिस्से का कंस्ट्रक्शन इन दोनों टीबीएम के जरिए होगा, जबकि बाकी 5 किलोमीटर सुरंग का कंस्ट्रक्शन पहले ही पूरा किया जा चुका है। इस प्रोजेक्ट का सबसे खास हिस्सा 7 किलोमीटर लंबा भारत का पहला अंडर सी रेलवे टनल है, जो ठाणे क्रीक के नीचे बनाया जा रहा है। इनमें से जो 7 किलोमीटर सुरंग ठाणे क्रीक के नीचे बनाया जा रहा है, जो कि भारत का पहला अंडर सी समुद्र के नीचे रेलवे टनल होगा, यानी पहली बार देश में बुलेट ट्रेन समुद्र के नीचे बनी सुरंग से होकर गुजरेगी। है ना, ये अपने आप में एक विकसित भारत की बदलती तस्वीर। अब आते हैं लोगों की सिक्योरिटी पर। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में यात्रियों की सुरक्षा को सबसे बड़ी प्राथमिकता दी जा रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड पूरे कॉरिडोर पर 28 मॉडर्न भूकंप सेंसर यानी सेस्मोमीटर्स लगा रहा है। इन सेंसर्स की मदद से भूकंप के शुरुआती झटकों का पता कुछ ही सेकंड में चल जाएगा और जरूरत पड़ने पर बुलेट ट्रेन को तुरंत रोक दिया जाएगा। दरअसल हर ट्रैक्शन सब स्टेशन पर एक अर्ली अर्थक्वेक डिटेक्शन सेस्मोमीटर लगाया जाएगा। ये इंस्ट्रूमेंट जमीन में होने वाली हलचल को तुरंत पहचान लेता है और अगर भूकंप का खतरा महसूस होता है तो ये सिस्टम बिना किसी देरी के कंट्रोल सेंटर को अलर्ट भेजेगा। इसके बाद सिक्योरिटी सिस्टम अपने आप एक्टिव हो जाएगा और बुलेट ट्रेन को तुरंत रोक दिया जाएगा, ताकि किसी भी तरह के हादसे से बचा जा सके। पूरे प्रोजेक्ट में कुल 28 सेस्मोमीटर लगाए जा रहे हैं। इनमें से 22 सेंसर सीधे हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पर ट्रैक्शन सब स्टेशन और स्विचिंग पोस्ट के पास लगाए जाएंगे। वहीं 6 एडिशनल सेंसर महाराष्ट्र और गुजरात के उन इलाकों में लगाए जाएंगे जहां भूकंप आने की आशंका रहती है। इनका मोटिव
भूकंप की इंफॉर्मेशन पहले से जुटाकर पूरे नेटवर्क को समय रहते अलर्ट करना है। इन 28 सेंसर्स में से 12 महाराष्ट्र में लगाए जाएंगे। इनमें मुंबई, ठाणे, विरार, बोईसर, खेड़ा, रत्नागिरी, लातूर और पांगरी जैसे इलाके हैं। वहीं 16 सेंसर गुजरात में लगाए जाएंगे, जिनमें वापी, बिलीमोरा, सूरत, भरूच, वडोदरा, आनंद, महिमदाबाद, अहमदाबाद, अडेसर और ओल्ड भुज जैसे क्षेत्र शामिल हैं। इस पूरी व्यवस्था का मकसद सिर्फ भूकंप का पता लगाना नहीं है, बल्कि कुछ ही सेकंड में ट्रेन के मूवमेंट को सुरक्षित बनाना है। यही तकनीक जापान जैसे कई और देशों की हाई स्पीड रेल में भी इस्तेमाल की जाती है और अब भारत की पहली बुलेट ट्रेन में भी ऐसी आधुनिक सुरक्षा प्रणाली होगी, जिससे किसी नेचुरल डिजास्टर की सिचुएशन में यात्रियों की सेफ्टी और सिक्योरिटी तय की जा सके। ये भारत के हाई स्पीड रेल नेटवर्क को दुनिया के सबसे सुरक्षित रेल सिस्टम की श्रेणी में लाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। तो कुल मिलाकर भारत की पहली बुलेट ट्रेन सिर्फ एक तेज ट्रेन नहीं होगी, बल्कि भारत की तकनीकी क्षमता का भी बड़ा इम्तिहान है। शुरुआत जापान के सहयोग से हुई, लेकिन अब भारत अपनी जरूरत के हिसाब से फैसले ले रहा है। नई हाई स्पीड बिजली व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय सिग्नलिंग सिस्टम और स्वदेशी बुलेट ट्रेन की दिशा में बढ़ते कदम बताते हैं कि भारत सिर्फ बुलेट ट्रेन चलाना नहीं चाहता, बल्कि भविष्य की हाई स्पीड रेलवे तकनीक में भी अपनी पहचान बनाना चाहता है। अगर सब कुछ तय योजना के मुताबिक चला तो आने वाले समय में भारत की पहली बुलेट ट्रेन सिर्फ सफर नहीं बदलेगी, बल्कि देश की रेलवे की तस्वीर भी बदल देगी।